ओम शनि शनाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज शनिवार के दिन बड़ी ही दुर्लभ कथा आप सभी को भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, इस कथा पूरा आवश्यक सुनिएगा, क्योंकि शनिवार के साढ़े साढ़े चढ़ती है। तो आइए शनि महाराज के कथा बड़ी मनचित और श्रद्धा भाव से आवश्यक पूरा कथा सुनिएगा और साथ ही आरती। तो आइए प्रेम से बोलिए। इस कथा को सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण होती है, कष्ट रोग मुक्त होते हैं। तो मनचित और ध्यान से कथा का पूरा श्रवण आवश्यक कीजिएगा। तो आइए मोल प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। एक बार सभी ग्रहों में से इस बात पर विवाद छिड़ गया कि कौन सा सबसे श्रेष्ठ भगवान है। विवाद बहुत बढ़ गया। तब सभी देवों में से इंद्र देव के दरवाजे में न्याय के लिए पहुँचे। विवाद के कारण जानने के बाद इंद्र देव ने मन ही मन घबराने लगे और निर्णय देने के लिए अपनी असमर्थता दिखाई। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का दरबार राज्य है और बहुत ही न्यायप्रिय राजा है, वहीं इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रहों राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समर्थ बताते हुए निर्णय के लिए कहा। राजा यह सुनकर बहुत ही चिंतित हुई, क्योंकि वह जानते थे कि यदि किसी को एक छोटा बता दो वह कुपित हो जाएंगे। उन्होंने एक उपाय सोचा और नौ सिंहासन में अलग अलग धातु बनवाए और जैसे स्वयं राजा ने असली पीतल और शीशा कांच ज़्यादा आवश्यक ही लोहे और इन्हें अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होने के लिए सभी देवताओं के बोले। जो अंतिम में सिंहासन पर बैठे वही सबसे छोटा होगा। इस तरह लोहे का सिंहासन सबसे बड़ा बैठा, वही सबसे छोटा हुआ और इस तरह से बताए गए कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य ने थे। तभी बहुत ही प्रसन्न हुए और जब सेठ ने यह बातें सुनी तो वह राजा को पैर पर गिर गए और क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप से थे, इससे किसी दोष नहीं है। फिर वे सेठ ने विनती करने लगे कि यह विभिन्न प्रकार का व्यंजन परोसे गए हैं। राजा का तस्वीर किए गए। तभी तब गए और तब से देखा कि खुट्टी स्वर्ग राजा ने क्षमा मांगी और बहुत सारे आशीर्वाद और मोहे देखकर राजा का आशीर्वाद किए और अपनी अपनी पुत्री का कुमारी करवाए। सबसे सुखी मनाए गए। राजा ने घोषणा की कि मैं शनि देव के सबसे छोटा बताए हैं थे, जबकि असल में वही सर्वप्रथम है। तब से सारे राज्य के शनिदेव की पूजा और कथा नियम रूप से होने लगी। सारी प्रजा बहुत ही समय खुशी और आनंद से बिताने लगे। जो कोई शनि की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, सबसे सारे दुख दूर हो जाता है। अब हाथ जोड़कर शनि के स्रोत का पाठ कर सकते हैं। बाद में इस कारण पर शनि देव सबसे बाद में बैठे हैं, इसी तरह वही सबसे छोटा कहलाएंगे। शनि देव को लगा कि राजा ने यह जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए शनि देव बहुत ही नाराज हो गए और उन्होंने राजा से कहा, राजन तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्र सवा 2 महीना में दिन मंगल, ढेर महीना में बृहस्पति,
और तीसरा महीना में बुध और शुक्र, एक महीना में महीना विचरण करते हुए, परंतु मैं 2.5 एवं 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े से बड़े मनोविषाण आने पर उनकी लंका को बंद सेना नहीं करते हैं, पराजित नहीं होना पड़ता है। अब तुम सावधान रहना। शनिदेव का कुपित होकर कहा और वह चले गए वहाँ से। जब राजा ने 7.5 आई तो शनिदेव घोड़े पर सौदागर बनकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्होंने बढ़िया घोड़े राजा को दिखाए। राजा ने अपने असमर्थ से अच्छा घोड़े खरीदने का आज्ञा दी। उन्होंने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वप्रथम घोड़े का उनके राज्य का सवारी हेतु दिया गया। राजा का जय हो और जाकर अंतर्ध्यान हो गए। जब भूखा प्यासा भटकता रहा तब एक गली से पानी पिया। राजा की जय हो और वे राज्य ही उस पर बैठकर घोड़ा सपट जंगल की ओर भाग गया। भीषण वन में जाकर वह अंतर्ध्यान हो गया। घोड़ा राजा भूखा प्यासा भटकते रहा और तब एक ग्वाले ने उसी पानी पिलाया। राजा प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगुली से अंगूठी दे दी। अब राजा एक नगर को चल दिए। वहाँ उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बताए। वहाँ उनके एक सेठ की दुकान में जब पिया और विश्राम किया तब भाग्यवश उस दुकान के सेठ बहुत अच्छे थे। बिकी हुई सेठ बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने खाना दाना खिलाने का अपने घर ले जाने के लिए सोचा। तो सेठ बहुत ही अच्छा राजा के अपने घर को ओर ले गए और वहाँ पे उसके बहुत ही राजा को पूछताछ करके बहुत अच्छा धन प्राप्त किए और बहुत सा खातिरदारी की। वहाँ राजा ने खूंटी पर एक हार टांगे देखा जिससे वह खूंटी निकल रहा था। थोड़ी देर में पूरा का पूरा हार उस खूंटी से निकल गया था। तब सेठ ने हार को खबर देखकर घबरा गया। सोचा कि बिका ने ही हार चुराया होगा। यह सोचकर उन्होंने बिका को कोतवाल से पकड़ दिया। कोतवाल कहकर पकड़ दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर काट दिए और नगर के बाहर फेंक दिया। उस पर एक तेली की नज़र पड़ी तो उसने उस पर दया आ गया। उसने बिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर और घर ले गया। वहाँ बिका जीभ से बैलों को हंसने लगा और काम करने लगा। एक वर्ष काल आने पर बिका मोहल्ले में सारी साटी खत्म होने पर ही एक वर्ष होने पर बिका और उसका बिका पर मोहित हो गई और उसी से विवाह करने का प्रण लिया। उसने गाने वाले को ढूंढने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी ने बताया कि वहाँ आदमी चिड़िया है परंतु राजकुमार नहीं है। वो तो चिड़िया है। मनही से विवाह की ठान लिए। तब से राजा ने उस पर तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने लगे। इसी तरह की बिका का विवाह हुआ, राजकुमार से हो गया। एक दिन बिका ने स्वप्न में शनि देव को देखा। शनि देव ने कहा कि राजन देख, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनि देव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, शनि देव जैसे दुख मुझे दिए हैं वैसे किसी को मत देना शनि देव कहकर और
कहे और कहने लगे, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और खिचड़ियाँ आटा डालेगा, चिड़िया का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। साथ ही राजा के हाथ पैर भी पुनः मिल गया। प्रातः नींद खुली तो राजकुमारी राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब बीका ने उसी खेद हुआ। उसने राजा को क्षमा मांगी और बहुत सारे आशीर्वाद और मोहरे देखकर राजा का आशीर्वाद किया और धन्यवाद किया और अपनी पुत्री का कुमारी का प्राण ग्रह को निर्देश दिया कि उस राजा को सहायक स्वीकार कर ले अपनी पुत्री को, क्योंकि उसकी तेली की पुत्री उसी बीका राजा से ब्याह करने के लिए तैयार था। लेकिन वो पुत्री को जो माता पिता थे वो नहीं चाहते थे कि जिसका हाथ पैर कटा है उससे मेरी पुत्री का विवाह हो, क्योंकि वो तो सब शनिदेव की कृपा से था, क्योंकि सभी देवताओं के सबसे श्रेष्ठ माने और शनिदेव को सबसे छोटा देवता मानते हुए वो अपने गलती का क्षमा प्रार्थना की कि मैं शनिदेव हमें ठीक हो जाएंगे तो हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमसे बहुत ही भूल हो गया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानियों के साथ दहेज लेकर अपनी नगरी उज्जैन चले गए। कहा तो पूरे वासियों ने नगर की सीमा पर ही राजा का सब भव्य स्वागत किए। सारे नगर में दीपमालाएं सजाई गई, सबसे खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताता था, जबकि असली में वही सर्वप्रथम थे। और तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा का नियम होने लगी। सारी प्रजा बहुत समय सुखी आनंद से व्यतीत रहने लगे। जो कोई व्यक्ति शनिदेव की कथा और करता है या पढ़ता या सुनता है, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब हाथ पैर जोड़कर शनि स्रोत का पाठ अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शनि महाराज सबसे पृथ्वी पर सबसे सर्वसे श्रेष्ठ है। तो आइए दोस्तों, शनिदेव की कथा प्रारंभ खत्म हुआ। अब शनिदेव की आरती शुरू करते हैं। जय 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 शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य पुत्र छाया महत तारी। जय 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 शनिदेवा, श्याम अंग वक्त दृष्टि भुजय चतुर्भुजय धारी। नीलंबर धार नाथ करक की सवारी। जय 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 शनिदेव, कीटी मुकुट राज दीपल तितहारी। मुकुटन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 शनिदेव, तिल खिचड़ी मिठाई पान सुपारी। लोहा तेली तेल उड़द मही सी अति प्यारी। जय 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 शनिदेवा, जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। देव दुगुन ऋषि मुनि सुमिरित नरि नारी। जय 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 शनिदेवा, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण तुम्हारी। जय 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 शनिदेवा, माता जय स्वामी जय शनिदेवा। बोले शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और जैसा भी मेरा वीडियो लगे सही तो वैसा भी कमेंट आप करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और कमेंट से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है और हमें वीडियो बनाने के बहुत सारा हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फिर नेक्स्ट वीडियो लेके हमें उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।